इनको 1 महीने का टाइम दिया हुआ, तो 31वें दिन यू स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन। रिवर रावी मंसूबा, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएं और इसको दुबई तर्ज का प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? एक इंसान ने फॉर एग्जांपल इलीगल सोसाइटी में जाके खुद प्लॉट ले लिया, ना उसकी अप्रूवल चेक की ना कुछ और की, वो सोसाइटी का नैब में केस चल रहा है। क्या एलडीए के अंदर करप्शन है? करप्शन तो है। अगर एक बंदे को 30 दिन में मैंने कहा अप्रूवल मिले और नहीं मिल रही, तो मेरे डिपार्टमेंट का फ्लॉ है, उसको सजा मिलेगी इस बात की। 20 साल पहले एक सोसाइटी बनाई गई और एक बहुत ही बेवकूफाना प्लानिंग के तहत बनाई गई। एक बंदा आज चैरिटी का काम करने जा रहा है, वो 3 साल के ऑडिट अकाउंट कहां से लेके आएगा? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अवैस यूनुस। आज हम एलडीए के चेयरमैन साहब से मुलाकात करेंगे और एलडीए से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े मसाइल हैं, जिसमें ड्यूअल ओनरशिप, कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के इशूज़ हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे इन इशूज़ को टैकल कर रही है, इसके अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कौन से न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं और जो इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है आने वाला, जो कि रावी अर्बन फ्रंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, और इसके अलावा आपके जो आइडियाज़ हैं वो हम कम्युनिकेट करेंगे चेयरमैन साहब को उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एलडीए की आज भी परसेप्शन, जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें यूज़र का फीडबैक मिला है, एलडीए की परसेप्शन आज भी मिसमैनेज और एक करप्ट एंटिटी की है। ऐसा क्यों है और आपने इसके लिए क्या इक़दाम लिए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जब भी किसी चीज़ को बेहतर करना हो तो करप्शन पकड़ने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि उठा के सबको जेल में बंद कर दो, दूसरा ये कि पहले कानून आसान कर दो कि करप्शन करना ही मुश्किल हो जाए। हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो हमें एजेंडा बड़ा सिंपल मिला था कि इदारों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। हमने इंस्टीट्यूशनलाइज तब होता है जब आप कानून को समझ के कानून में आसानियाँ पैदा करते हैं। हमने फोकस इस वक्त करके हर उस कानून में तब्दीली की कोशिश की है या कर दी है, बल्कि ज़्यादातर में तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ जिससे करप्शन की जाती थी। अगर हाउसिंग स्कीम अप्रूव होती थी, लंबे चौड़े फ्रॉडों के साथ होती थी और लंबे चौड़े पैसे लेके होती थी और लंबी चौड़ी अप्रूवल्स थी, आसान कर दी। प्राइम मिनिस्टर की क्लियर डायरेक्शन है, मुझे 60 डेज में, 60 दिन में हाउसिंग स्कीम अप्रूव चाहिए, करके दिखाए। हमने वो कानून बना दिए, इंशाल्लाह 60 दिन में लेके आएंगे उसको। ठीक है जी, घरों पे आ जाए। बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन, पीएम का विजन था कि हमने वर्टिकल डेवलपमेंट पे जाना है। उसके बाद उन्होंने कहा था लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। लाहौर शहर का कानून था कि 4 कनाल से कम पे कोई अपार्टमेंट नहीं बना सकता। मतलब ये हो गया कि सेठ जमीन ले और बना ले, क्योंकि 4 कनाल का प्लाट तो पड़ा नहीं, तो जब इकट्ठा हो गया तो फिर अपार्टमेंट बने। प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि सब बना सके, तुमने 10 मरले वाले को भी इजाजत दे दिया अपार्टमेंट बनाने की। क्या दुश्मनी हमारी उससे? छोटा बंदा कारोबारी बड़ा हो रहा है, उसमें क्या गुनाह है? कोई छोटे बंदे को ऊपर आने का मौका नहीं मिलना चाहिए? एक आम बंदे को कारोबार बड़ा करने का चांस नहीं मिलना चाहिए? तो हमने उसके मौके पैदा किए हैं। इसी तरह से आपके यहाँ पे जब आप करप्शन की बात करते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने इदारे के अंदर सैकड़ों रिफॉर्म्स और भी किए हैं। हमने अपने वन विंडो को फुली एक्टिवेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, पूरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसको फर्दर पकड़ने के लिए हमने अपना एक डैशबोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। अब हमारी पिछले 2 दिन से उस पर मीटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसपे हमने ये टारगेट बना लिया है कि हमें पता हो कि कितने दिन में किसकी अप्रूवल आ रही है। हमने चेक करना है ना, किसी और ने तो नहीं करना। अगर एक बंदे को 30 दिन में मैंने कहा अप्रूवल मिले और नहीं मिल रही, तो मेरे डिपार्टमेंट का फ्लॉ है, उसको सजा मिलेगी इस बात की। तो हम लोगों ने उस पर पकड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह किसी की एप्लीकेशन 20 दिन में उसको जवाब नहीं मिला, अगर किसी डेम के डिपार्टमेंट से या डीएलडी के डिपार्टमेंट से, उनको भी सजा मिलेगी। लेकिन पहले पता तो हो कि गलती है। तो गलती के लिए हमने मैपिंग शुरू कर दी है, उसको रख के हमें ऑर्गेनाइज तरीके से बैठ के देखते हैं और देख के अब हम ये तैयारियां करेंगे कि हमने कार्रवाई क्या क्या करनी है। अभी मुझे एक कॉल है, उन्होंने मुझे कहा कि उनका एक नक्शा उन्होंने पेनल्टी पे कर दी है, वो अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपने कोई तरीकेकार नहीं बनाया कि इस तरह की जो मिसमैनेजमेंट आपकी एंड पे हो रही है कि एक बंदा अगर अप्रूवल का वेट कर रहा है तो वो क्यों वेट कर रहा है? 3-4 चीज़ें। पहली बात, सोशल मीडिया की बहुत पावर है। एलडीए का सोशल मीडिया वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, उसको पूरा रीस्ट्रक्चर करके हम रीलॉन्च पे वापस लेके जा रहे हैं ताकि लोगों की कंप्लेंट्स भी पहुंच सकें, हम एड्रेस कर सकें। 2, हमने एक ऐप लॉन्च कर दी हुई है इंसाफ पोर्टल के नाम से, इसके अंदर कंप्लेंट्स की हमने गुंजाइश डाल दी है, आप प्लीज़ वहाँ में इतला करें। 3, हम लोगों ने एलडीए में भी अटैच करके अपने साथ कंप्लेन सेंटर्स के लिए इसके कॉल सेंटर्स बना लिए हैं, जहाँ पे आप लोगों को फ़ोन करके अपनी कंप्लेनें दें, हम उसको भी मैनेज करेंगे। 4, अब मैं अपना भी, मेरा अगर पर्सनल पेज है जहाँ पे अब मेरे भी लोग फॉलो कर रहे हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं, कंप्लेन्स आ रही हैं, उसको भी मैनेज करने के लिए बंदों के मैं जिम्मे लगाया ताकि मेरे तक कंप्लेन। 5, मेरे कमरे का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। मेरा सिर्फ एक होता है, जिसने आना है सिर्फ टाइम लेके आ जाए। और रोज़ मेरे पास सैकड़ों आते हैं, ये लाइन से सबके लगे हुए होते हैं, कंप्लेंट्स भी लेके आते हैं, एप्लीकेशंस भी लेके आते हैं, अपने मसले भी लेके आते हैं, आइडियाज़ भी लेके आते हैं कि नया क्या करना चाहिए। तो दरवाजे एलडीए के हमने खोल दिए। हमारे पास यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन है, पहली बात तो पीएम पोर्टल से भी आती हैं,
ये भी हमने एक्स्ट्रा एड ऑन बना दिया था। सिटीजन रिपोर्ट जो पीएम का बना है वहाँ से आती हैं, हम उसको ठीक ठाक तरजीह देते हैं। पूरी यहाँ पे एक टीम बनी हुई है जो उसको देखती है, और इस वक्त हमारा उसका 80% से ऊपर का डिस्पोजल रेट है उनको बताने का और जवाब देने का। फॉलोअप भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बहुत अच्छा होता है, 80% प्लस है हमारा उनको जवाब देने का। हम लोग चीज़ें फॉलो होती हैं, यहाँ पे फ्लैग मार्क किए जाते हैं, जवाब गया नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब कुछ लोगों की ऐसी कंप्लेन होती है जिस पे रियलिटी में एलडीए भी कानूनी तौर पे हाथ बंधवा के बैठा हुआ करे तो करे क्या। एक इंसान ने फॉर एग्जांपल इलीगल सोसाइटी में जाके खुद प्लॉट ले लिया, ना उसकी अप्रूवल चेक की ना कुछ और की, वो सोसाइटी का नैब में केस चल रहा है, एलडीए क्या कर सकता है उसके लिए। हर सोसाइटी का जो अनअप्रूव या इलीगल होती है और हमें पता चल जाए, अखबार में ऐड आता है, बाकायदा ऐड आता है। ऑनलाइन अगर आप चले जाएंगे वेबसाइट पे तो वहां पे भी उसकी इंफॉर्मेशन डली हुई है कि अप्रूव कौन सी है और जो हमें मिल गई है अप्रूव वो कौन कौन सी है। तीसरी बात, जिसने लेना है वो लेने से पहले अप्रूवल का लेटर तो चेक करे। कोई अप्रूवल का लेटर पाकिस्तान में चेक ही नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। इतने लोग मेरे पास आए, मैंने उनसे बैठ के बात की, ओवरसीज पाकिस्तानी आए हमारे, उनसे मेरी बात हुई, मैंने बहुत सौ के मसले हल करा लिए किसी ना और तरीके से, प्रेशराइज करके किसी डाल के, बट लीगली स्पीकिंग दैट वाज नॉट व्हाट आई कुड डू। मैं लीगली वो काम नहीं कर सकता था। मैंने उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, बात करें, प्रेशर डाला कि आप इलीगल है, आप ठीक करें, हल करें, लेकिन इलीगल को अगर इलीगल वाले ने कोई दे भी दिया हमारे प्रेशर में तो भी वो लीगल तो नहीं है ना। एलडीए में प्लॉट्स की कहीं पे मल्टीपल ऑनरशिप है, तो कहीं पे प्लॉट का पोजीशन नहीं मिल रहा, तो कहीं पे जो बिल्डिंग के अप्रूवल है उसके लिए वायलेशन, पेनल्टीज, करप्शन में लोग आपका स्टाफ इन्वॉल्व है। एलडीए एवेन्यू 1 आज से 20 साल पहले एक सोसाइटी बनाई गई और एक बहुत ही बेवकूफाना प्लानिंग के तहत बनाई गई। टेबल पे बैठ के मार्क किया गया ये इलाका आज से हमारा, और उस इलाके में काम करना ने शुरू कर दिया। उसमें जो सोसाइटियां पहले की बनी हुई थी उनने अपने प्लाट पहले से बेचे हुए थे, एलडीए ने आके अपनी मर्जी से और बेच दिए। एक केओस क्रिएट हो गया 20 साल में। 20 साल पुराना फड्डा 4 कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स आ चुकी हुई, उसको रिजॉल्व नहीं कर सकी। आपको ये बता दें, जब हम आए थे तो तकरीबन 2200 बंदों का हमने डेटा निकाला जिनके ये प्रॉब्लम्स हैं। 650 लोगों को उनके प्लॉट दे दिए गए। आखिरी मरले की डिस्कशन हमारी बहुत तेजी से इस वक्त चल रही है। एवेन्यू 1 के अफेक्टीज को जो प्लॉट फंसे हुए 20 साल से हम क्लियर करके देंगे। जौहर टाउन के अंदर अगर आप मुझे बोलेंगे तो यहां पे अलग किस्म के इश्यूज हैं। जब जौहर टाउन बना था आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, इन लोगों ने जौहर टाउन की जमीनों के टाइटल ही ट्रांसफर नहीं करा एलडीए के नाम पे। वो आज तक एग्जेम्पशन और एक अजीबो गरीब कब्जा माफियाज हैं जिनसे हमें यहां बैठ के डील करना पड़ रहा है। और उसका कानूनी तौर पर इतनी बड़ी हिच है कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड आता है, फिर कोर्ट से इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वो कोर्ट में जाके, कोर्ट का काम है कि कानून देखना और वो प्रूफ देखना, वो प्रूफ उनकी फेवर में एक लड़ाई है पूरी। तो ये लड़ाइयां यहां नजर क्लियर आ रही हैं। इसी तरह एक एलडीए सिटी है, 12 साल पुराना प्रोजेक्ट है, हमारा नहीं है, 2 गवर्नमेंटों से चलता आ रहा है पंजाब की वो प्रोजेक्ट। नैब में फंसा हुआ था, 10,000 लोग उसके फंसे हुए थे। हम जब आए थे तो नैब में फुल एक्टिव था, चीफ जस्टिस इन्वॉल्व था, सब इन्वॉल्व थे। हम बैठे, हमने फोकस किया, हमें ये कहा गया ये शेल्फ कर दें, शेल्फ कर दें प्रोजेक्ट। हमारा क्या ताल्लुक है, पुरानों ने किया, हमने जिम्मेदारी अपने सर पे ली है। हमने ये बोल के जिम्मेदारी अपने सर पे ली है कि हमारा एलडीए से अब ताल्लुक जुड़ गया। हम नहीं बोलेंगे कि पुरानों ने करना था तो पुरानों पे छोड़ दें, हम उनको भी रिलीफ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ 9,000 लोगों को हम अलॉटमेंट दे चुके हैं। तेजी से पिछले 8 महीने से वहां पे काम चल रहा है इस वक्त, तेजी से 500 करोड़ रुपए के करीब हमने वहां पे अलॉट करके साइट पे कर दिया लगाने के लिए। तेजी से काम चल रहा है, ठीक है ना। 1000 बंदा रह गया जिसके लिए अक्टूबर में इंशाल्लाह उनकी भी अलॉटमेंट हो जाएगी। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का एक गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट का नारा था, परफॉर्मेंस बेहतर होगी, करप्शन मिनिमाइज होगी। आपके वो कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो आप समझते हैं जिसने पब्लिक के लिए आसानी पैदा की हो? एलडीए ने आज तक जब भी कोई कानून बनाया तो कब्र के दरवाजे बंद करके किया। हमने हर स्टेक होल्डर को इंगेज किया। सबसे पहली बात, स्टेक होल्डर में कौन लोग हैं? एनवायरमेंटलिस्ट को भी डाला था हमने बहुत जगह, आर्किटेक्ट्स को डाला है हमने, प्लानर्स को डाला है हमने, प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन को डाला है हमने पुलिस वालों को भी इन्वॉल्व किया, हमने सबको डाला। और आवाम के साथ हमने पब्लिक हियरिंग्स भी की। बताओ तुम चाहते क्या हो भाई, तुम बताओ। उसको करने के बाद हमने कवानीनों में तरमीमें की। मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कवानीन तरमीम है। हम हो कि ना हो, बेनिफिट लोगों को मिलता रहेगा उसका। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू था। इशू ये था कि आपने अपने घर का नक्शा अगर अप्रूव करवाना है तो यहाँ देर लग जाती थी। अब वो देर लगाने में तो जो अपनी यहाँ पे इनकी इनएफिशिएंसीज थी वो अपनी जगह थी, बट उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये था अगला अपना घर बना नहीं सकता था। कंस्ट्रक्शन सेक्टर नहीं चलेगा तो पाकिस्तान का तो इंजन नहीं चलना इकॉनमी का। अब हमने ये कर दिया है कि अगर आपने घर का नक्शा अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है यहाँ पे और 1 महीने तक ये आपको नक्शे का अप्रूवल नहीं देते, इनको 1 महीने का टाइम दिया हुआ, तो 31वें दिन यू स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन। दिस इज रेगुलेशंस, ये हमने बना दिए। कमर्शियल की साइड पे आ जाए, कमर्शियल हो या आपके अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स हो, एक पार्किंगों की कंफ्यूजन थी लोगों की
कि भाई पार्किंग कितनी बना, एक बंदा बिल्डिंग बना रहा है, वो कहता था आपने पार्किंग इतनी ज्यादा बोली हुई है कि मेरे अपार्टमेंट इतनी नहीं होती थी, पार्किंग हो जाती है। तो हमने उनसे मशवरा करके 1000 स्क्वायर फीट पे एक पार्किंग की जगह 1600 स्क्वायर फीट पे एक पार्किंग कर दी। आसानी कर लेते हैं उसके लिए भी, सबकी सुन के फैसला किया। आगे चलते हैं, हम लोगों ने अपने लैंड यूज में क्या आसानी पैदा की। पूरे लाहौर शहर की आज तक कॉम्प्रिहेंसिव कमर्शियल पॉलिसी कभी बनाई नहीं गई थी, अभी बनके कल एक्चुअली उसकी वेट होके डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में जाए गजट और आज आ जाएगा। उसमें क्या है, एक बंदा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाने जाता है आज अपना, इनने शर्त क्या रखी हुई थी पुरानी, 3 साल के ऑडिटेड अकाउंट लेके आओ। एक बंदा आज चैरिटी का काम करने जा रहा है, वो 3 साल के ऑडिट अकाउंट कहां से लेके आएगा? आप उससे एफिडेविट लो, उसका नॉट फॉर प्रॉफिट की रजिस्ट्रेशन लो एंड मूव फॉरवर्ड। हमने वो तरमीम करा ली, उनसे कोई कन्वर्जन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए या हेल्थ पर्पसेस के लिए, उनसे कोई कन्वर्जन चार्जेस एलडीए नहीं लेगा। हमने एलडीए के सारे वकील यहाँ पे तब्दील कर दिए जो 12-12 साल से बैठे हुए थे। मैं ये नहीं कहूंगा स्पेसिफिकली कि कितने उनके प्रॉब्लम थे और कितने नहीं थे, बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी। मोटी बात सिर्फ ये है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। हम लोग एक इंसाफ पोर्टल बनाए। मकसद क्या है इंसाफ पोर्टल का? इंसाफ पोर्टल में सिर्फ इंसाफ पोर्टल नहीं बनाया गया जिसमें कंप्लेनें आ सकें, वहां कंप्लेन भी मिलेगी आपको, वहां आपको हमारे कवानीन भी मिलेंगे ताकि आपको फेच करने में प्रॉब्लम ना हो। अनफॉर्चुनेटली एलडीए में कोई इंफॉर्मेशन का सेंटर ही नहीं है जहां पे डायरेक्ट कोई बंदा इंफॉर्मेशन डेस्क को फोन करता है ना, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता था। कंप्लेन सेंटर बन गया पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं था, तो हमने उनको अवेलेबल ऑनलाइन तो पहले किया। दूसरा हमने ये भी कर दिया, वे द फर्स्ट प्रॉब्लम पाकिस्तान जिन्हें किया, आप अपना नक्शा ऑनलाइन जाके जमा करा सकते हैं। इंसाफ पोर्टल पे आ जाए, उसके पीछे भी गवर्नेंस मॉडल एग्जिस्ट करता है कि अगर 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में फीडबैक ना दिया आपने तो उसकी कोई एस्केलेशन होगी अप टू हायर मैनेजमेंट? बिल्कुल होगी। उसके अंदर ये चीज डाली गई हुई है कि अगर कोई अपनी कंप्लेन डाल देता है तो उसके कंप्लेन को हमने, जो कंप्लेन का हमारा टिपिकल मैनेजमेंट सिटीजन पोर्टल का यूनिट है, उसी के साथ अटैच कर दिया हुआ। तो हमने तो उसकी ये देखनी है कि उनका डिस्पेंसेशन कितनी तेज चल रही है। अगर वो टाइम पे डिस्पेंसेशन नहीं कर रहे, उनका 80% से नीचे जा रहा है, तो हम जाके पकड़ेंगे, बैठेंगे, बहस करेंगे। अलग अलग डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की कंप्लेन आई है। हर कंप्लेन का अलग डिस्पेंसेशन है। अगर सिर्फ जवाब देना है तो वो तो 1 दिन में भी जा सकता है। अगर रिजॉल्व करना है मसला तो फिर उसका अपना एक वक्त है। तो वो देखा जाएगा कि एग्जाम्पशन का पड़ा है, प्लॉट की इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला है, एक जनरल कंप्लेन का मसला है, कंप्लेन है किस नौयत की, तो उसकी अलग अलग देना है। बट मेरी आईब्रोज रेज आती है व्हेन थिंग इज मोर देन 15 डेज। 15 डेज में उनको जवाब ना मिले तो मेरी आईब्रोज रेज होती है। हाई राइज पे आ जाए। हाई राइज में हमें ये डिस्कशन कही गई कि आपने लाहौर को वर्टिकल लेके जाना। अगर वर्टिकल लेके जाना है तो मैं किसी एक एरिया को खास बेनिफिट क्यों दूं? तो हमने अपने एलडीए के सारे एरियाज में रेजिडेंशियल में इजाजत दे दी है कि आप वर्टिकल जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमने ये नहीं बोला हुआ कि आप अनलिमिटेड जा सकते हैं रेजिडेंशियल में। कमर्शियल में अनलिमिटेड, रेजिडेंशियल में देयर इज अ सीलिंग, ठीक है ना। बट हमने इजाजत दी है ताकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूस्ट करे, उसको करना जरूरी है, तो हमने उसकी इजाजत दी है। दूसरी बात, एनओसीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी भी बिल्डिंग बनाने वाले के लिए, सोसाइटी वाले के लिए एनओसीज है। हमने एनओसीज में बहुत ज्यादा आसानियां दे दी हैं, दी भी प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टिव्स पे। उन्होंने बिल्कुल बहुत जोर का कहा है कि आसानियां करें पैदा, तो हमने आसानियां दी हैं, गवर्नमेंट के साथ बैठ के की हैं। उसमें यह भी हो गया है कि आपको बहुत सी चीजों पहले एनओसी लेने पड़ते थे, अब सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स प्लेस करने ऑन रिकॉर्ड। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं उसका, और आप आके यहाँ पे ऑफिस में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। घरों के लिए टिपिकली होता ही नहीं है, तो वो तो आप जरूरत नहीं पड़ती, बिल्डिंग्स के लिए होती हैं चीजें, तो वहां आपकी कहानी शुरू होती है। तीसरी बात इसके अंदर आगे चलते हुए, जब आपका ये आप ऑनलाइन इसकी हम अप्रूवल्स की बातें ही कर रहे हैं सारी चीजों की, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ कि एलडीए रजिस्टर करता था आर्किटेक्ट्स को। जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है ना, वो ही आर्किटेक्ट आके नक्शा जमा करा सकता था। वो 3-4 बंदों की लॉबी थी, ये बाहर गली में आप चले जाए, मैंने खुद एक मरतबा देखा, वो 300-300 रुपए लेके थप्पे मार रहे थे लोग बैठे हुए मुंशी टाइम में। ये क्या काम हो रहा है जी? बंद कर दिया। हमने ये कह दिया कोई बंदा PCAT-P से अगर रजिस्टर्ड है तो वो डायरेक्टली आके अप्लाई कर सकता, हमें रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट की कोई जरूरत नहीं, हम ना उस पर इंटरेस्टेड है। लेकिन मैं आपकी टर्म खत्म कराना चाहता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। डिजिटल टर्म में आप लोग प्रॉब्ली आप लोगों ने ई खिदमत के साथ भी इनिशिएटिव लिया, मुझसे भी लिंक्ड अप। तो एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ, तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल दे कैन अप्लाई इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हम जब कहते हैं ना एवरीथिंग इज डिजिटल, आम बंदा वहां जाता ही नहीं है, उसको डिजिटल नहीं समझ आता। आज भी ज्यादातर लोग वन विंडो पे आना पसंद करते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपना सबमिशन कर देते हैं किसी भी चीज की, तो हमारी जो एनओसीज का प्रोसेस है उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ई खिदमत मरकज पे भी चले जाए, सेम थिंग, कॉन्सेप्ट वही है वहां पे भी। ई खिदमत मरकज पे जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके अप्लाई करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाती है सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को। अच्छा, वन विंडो के अंदर मैं सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को ईमेल ऑफिशियली नहीं भेजता, क्योंकि वो एलडीए का वन विंडो है। ई खिदमत मरकज गवर्नमेंट का है, तो वो डिपार्टमेंट्स को भी करा सकता है।
तो ई खिदमत मरकज का वो एक बेनिफिट आपको ऐड ऑन है। तो बेसिकली अगर किसी ने अप्लाई करना ई खिदमत मरकज पे कर दो जाके, कर दो। अभी जो कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ जगहों से एनओसीज लेने पड़ते हैं, जो कि एक नाइटमेयर है। ऐसे ही है। लेकिन अब ई खिदमत के बाद वो ऑटोमेटिकली उनकी एप्लीकेशन सारे डिपार्टमेंट को चली जाएगी। बाज़ औक़ात मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत से लोग जब एतराज करते हैं कि एलडीए कॉपरेट नहीं कर रहा, मैंने खुद यहाँ बैठ के देखा है, वो एलडीए नहीं निकलता, वो कोई और डिपार्टमेंट निकलता है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम एलडीए को आता है। कभी टीएमए निकल आएगा, कभी एनवायरनमेंट निकल आएगा। खिदमत हो गया, इंसाफ पोर्टल हो गया, आप लोगों की जो कमर्शियल आपने लॉस रिफॉर्म किए, और भी स्टेटमेंट आप बताना। हाइट्स हमने रिफॉर्म कर दी है, इसके अंदर हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज बना दी हैं। अगर किसी की कोई छोटी मोटी वायलेशंस हैं तो आमतौर पे एलडीए पहुंच जाता था गिराने के लिए, और उसके बाद नेचुरली करप्शन होती थी, पैसे देते थे, सेटलमेंट करते थे। हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बना दी है। आप ग्रीवेंस के लिए अप्लाई करें कि आपकी बिल्डिंग की कोई वायलेशन है, उसमें अगर एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर वायलेशन नहीं है आपकी, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी आपको पेनल्टी लगाएगी। अब एलडीए में अप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स। आप सीटीपी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे एलडीए में, द सीटीपी विल बी हेडिंग द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। वो बैठ के वहां बुला के आपकी बात सुनेगा। दिस इज नॉट समथिंग जो आप ऑनलाइन फैसला कर सकते हैं, बिकॉज़ दिस इज अ वायलेशन, दैट्स अ प्रॉब्लम, देयर हैज टू बी अ हियरिंग ऑन दिस। ठीक है ना? तो लोग आएंगे, दे हैव टू सिट बिकॉज़ दे डिड वायलेट समथिंग। सो वो आएंगे, उनको सिर्फ रास्ता दे दिया कि हो गई आपसे गलती, अब आगे चलते हैं। रिवर रावी मंसूबा, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएं, और इसको दुबई तर्ज का प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? जो कॉन्सेप्ट पे अगर आप रिवर रावी के प्रोजेक्ट को गौर से देखते हैं तो एक लेक है जिसके इर्द गिर्द एक पूरा नया शहर प्लान किया जा रहा है। इसको समझे प्लीज कि पाकिस्तान के इन टाइम्स में जो वाहिद प्लान सिटी थी वो इस्लामाबाद थी। लाहौर कभी प्रॉपर्ली प्लान नहीं थी। एलडीए को इनिशियली बनाया इसलिए गया था कि लाहौर को प्लान करे। उनने प्लानिंग के वक्त में अपने ये गुलबर्ग, जौहर टाउन, गुलशन रावी ये स्कीमें लॉन्च की। तो अगर आप गलवाल मंडी की बनस्बत यहाँ आएंगे तो आप बोलेंगे ये तो नया शहर है कंपैरेटिवली। लेकिन अब आप यहाँ की बनस्बत जब फर्दर आगे सोचते हैं, जैसे ये नई नई सोसाइटियां बन रही हैं, तो ये और भी हाई एंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वक्त के साथ डेवलपमेंट अपग्रेड होती है। दुबई अगर आप आज से 2002 से पहले चल जाएं तो कोई खास बिल्डिंगें नहीं थी वहां पे, कोई मॉल जो थोड़ा बहुत बना लिए थे उन्होंने। 2002 से लेके इन 18 साल में उनने तो अपनी मट्टी बेच बेच के ऑयल ज्यादा कमा लिया। बात यह है कि आप अगर दुबई से कंपैरिजन की बात करें, ये मशवरा तो अपना है, सबका किसी ने किससे निकाल लेना है, बट इसकी प्लानिंग के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुबई में हुई हैं। दुबई में मीडिया सिटी है, दुबई में नॉलेज विलेज है, इसके अंदर भी इन लोगों ने एक मेडिकल सिटी रखी हुई है, एजुकेशन सिटी रखी हुई है, स्पोर्ट्स सिटी रखी हुई है, गवर्नमेंट सिटी रखी हुई है। इस तरह से इन लोगों ने स्कैटर किया था। तो कॉन्सेप्ट ये था एक शहर हो जो वेल प्लान तरीके से बना हो। क्या एलडीए के अंदर करप्शन है? देखिए, करप्शन का कोई अगर आपको ये बोले कि पहले 100 अरब की थी और 50 अरब की है, पहले 50 की अब 100 की, करप्शन वो होती है जिसका आपको पता नहीं होता कि है कितनी। ठीक है जी, तो करप्शन तो है, इसको मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। हम आगे तो कमाल हो जाएगा, लोग तो वही 90% लोग तो वही है, सारे के सारे उन्हें वैसे ही चलना। लेकिन अगर मुझसे आप ये बोलेंगे करप्शन उतनी है, नहीं, मैं ये नहीं मानता। और सिर्फ इसलिए नहीं मान रहा, इसलिए भी नहीं मान रहा कि मुझे आके लोगों ने यहाँ पे शुक्रिया भी अदा किया। आप लोग कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स के लेटर्स दिखा सकता हूँ, लोगों के कार्ड्स दिखा सकता हूं, उनकी दुआएं दिखा सकता हूं, मिलिए, और इंशाल्लाह उन्हीं दुआओं पर रह के एलडीए को सीधा करके दिखाएंगे। अगर कोई एलडीए का एम्प्लॉय किसी करप्शन प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होता है और कितना क्विक एक्शन होता है? अगर एलडीए में कोई बंदा करप्शन से पकड़ा जाता है, उसकी इंक्वायरी होती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है जिसके तहत इंक्वायरी करनी होती है। अगर वो इंक्वायरी में प्रूफ हो जाता है कि इसने करप्शन की है, यस, हम उसको फायर करते हैं, हम फायर करते भी हैं। हमें उर्दू पॉइंट के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो यूजर्स की तरफ से जो आइडियाज़ आए वो मैं आइडियाज़ आपको प्रेजेंट करता हूँ। एक कोऑर्डिनेशन हो जो पुराने ज़माने में हमें नज़र नहीं आती, और वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वासा, बिटवीन एलडीए और जो बाकी जो स्टीपा और दूसरी सब्सिडीज़ हैं उनके दरमियान, ताकि आपकी जो टाउन प्लानिंग है वो बेहतर हो सके। इन तीनों को हम ही देखते हैं बैठ के यहाँ पे। ठीक है जी, तो चाहे लॉरेंस गार्डन में बनना हो, या अभी जैसे हमारी पिछली बोर्ड मीटिंग में वासा के एमडी ने प्रपोजल दिया कि मुझे ताजपुरा में बनाने की इजाज़त दी जाए, तो हमने उनको उसकी भी प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि अभी तक सिस्टम इन लोगों ने उसका अजीब सा बनाया हुआ था। ये कहते थे कि वासा अपने अकाउंट से निकाल के काम करे। वासा अपने अकाउंट से इसलिए काम नहीं कर सक रहा क्योंकि वासा को पिछले 15 साल में 600% एक्सपेंस का इंक्रीज मिला और रेवेन्यू का 100% मिला। और पानी को अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम लोग समझ ही नहीं रहे कि पानी किस अल्लाह की नेमत का नाम है। ठीक है ना, हम लोग उसको ज़ाया करते हैं, उस पर पैसे ज़्यादा लगाने ज़रूरी है, तो उनके पास पैसे नहीं है। तो पिछली मीटिंग में यहां तक हमने कह दिया है कि अगर पैसे नहीं भी हैं तो हम यूडी विंग से जनरेट करके पैसे देंगे, बट हम ये वाटर पॉन्ड और बनाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन स्मूथ है, कोऑर्डिनेशन अब हम बना रहे हैं। जो आप पुराने वक्तों की बात कर रहे हैं वो आप ठीक कह रहे हैं। ये प्रॉब्लम ऐसा वैसा नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। वो जिसने भी मशवरा दिया बहुत अच्छा मशवरा दिया, क्योंकि ये एक्चुअल फैक्ट है कि एक कॉल सेंटर हो एलडीए का जिसके ऊपर लोग एलडीए की इंफॉर्मेशन या एलडीए से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज
को एक्सेस कर सकें। मेरे ख्याल में आपका ये मशवरा अगेन बहुत अच्छा मशवरा है। ये मैं बता सकता हूँ आपको कि इस पे काम पहले ही हो रहा है। हमने कॉल सेंटर बना दिए, जो हमारी अभी पिछले 1 हफ्ते में मीटिंग चल रही हुई है कि अब इनकी मार्केटिंग शुरू करें, कि उनको लोगों को नंबर मार्केट किया जाए कि आप यहाँ फोन करें। ओवरसीज में आपकी जो परसेप्शन है वो बहुत वीक है। ओवरसीज का में अगर आप रोड शोज करें ताकि आप जैसे इन्वेस्टमेंट डिफेंस और बैरिया वो कैप्चर करें, उसी तरह आप भी इस पोर्टफोलियो में अपना शेयर ले सकें। मेरे ख्याल में आपका टोटली वैलिड पॉइंट है, इस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि एलडीए का जो पिछले 50 साल का निज़ाम जैसा चला है, जिसके अंदर ना कोई ज़मीन का टाइटल क्लियर था, ना किसी के लिए ने स्टैंड क्लियर लिया, ना अपनी ज़मीनों के राइट संभाले, तो क्यों ओवरसीज यहाँ इन्वेस्ट करेगा? उस वक्त तो मैं भी ना करता। लेकिन आज उन्हीं सिस्टम्स पे काम हो रहा है। हर चीज़ को हम डिजिटाइज करने लेके जा रहे हैं, जीआईएस मैपिंग पे लेके जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम इस वक्त एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है हमारा सही से, तो आपका जो अप्रूवल है सिस्टम में डाला जाएगा। आर्किटेक्ट का मैं सिस्टम अप्रूव करके नक्शा बाहर निकाल देगा, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त एक्चुअली।